सौ बात की एक बात यह कि ईरान युद्ध में एक घटना ऐसी हुई जिसने सब देशों के कान खड़े कर दिए हैं और वो घटना थी आयतुल्ला अली खामनेई को कैसे मारा गया। बता रहे हैं इजराइल ने सालों पहले तेहरान शहर के लगभग सारे ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए थे। जो तेहरान की सड़कों पर हो रहा था वो सीधा इजराइल बैठा देख रहा था लाइव। तो सीसीटीवी कैमरे तो अब सब जगह लगे हुए हैं। क्या कोई भी देख सकता है? कोई भी देख सकता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे तो फिर कोई कहीं से भी जासूसी कर सकता है। लोग हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, घरों में लगा रहे हैं, दफ्तरों में लगा रहे हैं, फैक्ट्रियों में लगा रहे हैं, सब जगह लगा रहे हैं। सरकारें इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगा रही हैं सब जगह। ये तो सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं, पब्लिक ये मानकर चलती है। लेकिन अगर ये हैक हो सकते हैं तो क्या हर घर, हर गली, हर दफ्तर, हर होटल, हर प्लांट, हर फैक्ट्री, हर सड़क, हर चौराहे पर जासूसी हो सकती है? ईरान ने भी तेहरान में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और ये कैमरे ईरान ने अपने ही लोगों पर नजर रखने के लिए लगाए थे, क्योंकि वहां प्रदर्शन होते रहते थे। हिजाब के खिलाफ तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, सब जानते ही हैं। लेकिन जो कैमरे ईरान ने अपने लिए लगाए उनका इस्तेमाल इजराइल ने कर लिया अपनी जासूसी के लिए। कैमरों की लाइव तस्वीरें इजराइल के कंप्यूटर पर जा रही थी और ऐसा नहीं कि उधर कोई लोग बैठाने की जरूरत है तस्वीरों को देखकर जासूसी करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि लाखों करोड़ों सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें कौन बैठकर देखता रहेगा जासूसी करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। देखने की जरूरत नहीं है। अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर ही सारे कैमरों की तस्वीरें देख सकता है, एक साथ देख सकता है और जो भी आपको उसमें ढूंढना हो वो चेक भी कर सकता है तस्वीरें मैच करके। मतलब लाइव अगर कोई आदमी बैठकर देखना चाहे तो वो तो देख ही सकता है, लेकिन अगर लाखों घंटों की तस्वीरों से कुछ निकालना हो तो वो काम कंप्यूटर भी कर सकता है एआई से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तेहरान के सारे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों से बता रहे हैं कि इजराइल ने आयतुल्ला खामनेई का पूरे दिन का रूटीन ही पता कर लिया था। कब घर से निकलते हैं, बॉडीगार्ड कहां खड़े होते हैं, कब अपने दफ्तर जाते हैं, कौन कौन साथ में होता था, सब इजराइल ने देख लिया था। दावा यह है कि इसी वजह से जब हमला करने की बारी आई तो एकदम सटीक हवाई हमला किया गया। और वैसे तो सिर्फ सीसीटीवी कैमरों की जानकारी से ही यह नहीं हुआ, मोबाइल टावर का डेटा भी हैक कर लिया गया था। कह रहे हैं आसपास के वाईफाई राउटर भी हैक कर लिए थे, लेकिन तस्वीरें कैमरों से ही जा रही थी, यानी ईरान के कैमरे उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिए। तो यह तो हो गया, लेकिन इसने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। समझने वाली बात है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे असल में हैं क्या? ये असल में छोटे छोटे कंप्यूटर ही तो होते हैं जो तस्वीरें ये लेते हैं, इनको डेटा में बदल देते हैं। वो डेटा जाता है इंटरनेट से मॉनिटर पर, मॉनिटर पर दिखता है, मॉनिटर में डेटा आता है इंटरनेट से। मॉनिटर उस डेटा को, वो डेटा आता है, उस डेटा को फिर से तस्वीर में बदल देता है। तो तस्वीर से डेटा, डेटा से तस्वीर, और आप देख सकते हो कि तस्वीर में, मॉनिटर में क्या दिख रहा है। तो ये तस्वीरें डेटा की शक्ल में इंटरनेट से आती हैं। यही इसकी कमजोर कड़ी है। अगर कोई इंटरनेट से वो डेटा ले ले तो उस डेटा की तस्वीर वो भी देख सकता है। बस पासवर्ड पता होना चाहिए कैमरे का। और ज्यादातर कैमरे ऐसे होते हैं उनका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, फैक्ट्री से लगा हुआ आता है, कोई चेंज नहीं कर सकता, या चेंज कर भी सकता है तो कोई चेंज करता नहीं। और डेटा तो वो भी इंटरनेट से ही भेजते हैं, तो कोई इंटरनेट से उनका डेटा निकालना चाहे तो ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पुराने कैमरों में खासकर यह करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अब तो फिर भी जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनमें कुछ सुरक्षा के फीचर डाले जा रहे हैं, लेकिन पहले जो सॉफ्टवेयर होता था कैमरों में, उसमें उतनी सुरक्षा नहीं होती थी। सोचिए कि जो चीज लगा ही रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उसके अपने सॉफ्टवेयर की सुरक्षा पुख्ता ना हो तो सुरक्षा का कैमरा ही सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और हैकर लोग तो माहिर ही इस बात में होते हैं कि पासवर्ड क्रैक करके आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं। कैमरा भी कंप्यूटर है, तो हैकर बस इंटरनेट पर सर्च करता है, घुस जाता है, लाइव वीडियो देखने लग जाता है। कई ऐसे वायरस बना लिए गए हैं जो अगर सिस्टम में किसी तरह घुसा दिए जाएं तो कोई दूर बैठकर सब कैमरों को कंट्रोल भी कर सकता है। और जो इंटरनेट के राउटर होते हैं घर में, ऑफिस में, वो तो एक तरह से मेन गेट है।
सारा इंटरनेट का डेटा राउटर से ही जाता है। अगर राउटर हैक हो जाए तो हैकर सारे सीसीटीवी कैमरों में आ रही तस्वीरें देख सकता है, फोन पर, कंप्यूटर पर, वाईफाई पर, सब पर नजर रख सकता है, डेटा चुरा भी सकता है और चाहे तो पूरा नेटवर्क बंद भी कर दे। अगर एक बार राउटर पर कब्जा हो गया तो पूरा नेटवर्क ही उसके हाथ में एक तरह से। पहले जासूसी के लिए आदमी भेजने पड़ते थे, फिर सैटेलाइट से तस्वीरें आने लगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें अगर जाने लग गई, सैटेलाइट से तो फिर भी अंतरिक्ष से ले रहे हैं, ये तो जमीन से ले रहे हैं फोटो, ये जाने लग गई तब तो एकदम क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा जासूसी करने वालों को, और वो भी लाइव। जैसे तेहरान में किया गया, ऐसे तो किसी भी देश के ट्रैफिक कैमरों से किसी नेता का, किसी का भी रोज का रूट पता किया जा सकता है, घरों के सीसीटीवी कैमरों से लाइव देखा जा सकता है। लाखों कैमरे दुनिया भर में खुले पड़े हैं, एआई से पूरा रूटीन समझा जा सकता है, और राउटर ही हैक हो जाए तो सारे संदेश पता लग सकते हैं। बैंक का काम अगर फोन से हो रहा है और फोन वाईफाई पर है, वाईफाई राउटर पर है, तो बैंक की जानकारी मिल सकती है, स्क्रीन पर क्या चल रहा है देखा जा सकता है। और युद्ध जैसी स्थिति में तो मिसाइल कहां मारनी है, एकदम सटीक लोकेशन मिल सकती, सटीक जानकारी मिल सकती, दुश्मन का सारा सिस्टम बंद भी किया जा सकता। सोचो, अगर अस्पताल का सिस्टम हैक हो जाए, पावर प्लांट का सिस्टम हैक हो जाए, ट्रेन का सिस्टम हैक हो जाए, एयरपोर्ट का हैक हो जाए, अराजकता फैलाई जा सकती है। यह बात सही है कि सब जगह आजकल साइबर हमलों से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरों को लेकर तो आशंका बनी रहती है, क्योंकि एक तो खतरा यह है कि दुनिया के सबसे बड़ी जो सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली कंपनियां हैं, हिकविजन, दाहुआ जैसी, वो चीन की कंपनियां हैं। हिकविजन में चीन की सरकार की 42% हिस्सेदारी है, और चीन का कानून कहता है हर चीनी कंपनी को अपनी सरकार को अपना डेटा देना ही पड़ता है। और ये कैमरे अक्सर डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ आते हैं जो कभी नहीं बदलते। पासवर्ड ही एडमिन जैसा होता है, एडमिन पासवर्ड। वो नहीं भी हो तो सॉफ्टवेयर उन्हीं कंपनियों का लगाया होता है, और उसमें सॉफ्टवेयर में क्या पीछे का रास्ता छिपा हुआ है अंदर घुसने का, यह पता लगाना आसान नहीं होता। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी कहती हैं कि कई कैमरे अपने आप चीन के सर्वर से जुड़ जाते हैं, और आप अपना पासवर्ड भले ही चेंज कर लो, लगा लो, लेकिन अगर वो कंपनी के पहले से लगे किसी पासवर्ड से हैक हो जाए तो कोई आपका लाइव वीडियो देख सकता है, आवाज भी सुन सकता है। कई रिपोर्ट तो यह भी कहती हैं कि माइक ऑफ हो तब भी हैक करने वाला, क्योंकि माइक लगा हुआ है, उससे आवाज सुन सकता है। पूरे नेटवर्क में कोई घुस सकता है। अमेरिका में तो बाकायदा चेतावनी जारी की गई थी कि चीन के सीसीटीवी कैमरों के जरिए बिजली प्लांट जैसी जगहों की जासूसी की जा सकती है, इसलिए चीन में बने सीसीटीवी कैमरे वहां से हटा दिए जाएं। अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया ने सरकारी जगहों पर चीन के सीसीटीवी कैमरे बैन तक कर दिए। तो चिंता तो दुनिया में फैल रही है इसको लेकर। एक केस भी आया था अफ्रीकन यूनियन में। अफ्रीकन यूनियन के मुख्यालय में जो कैमरे लगे थे, चीन में बने हुए थे, वहां से डेटा चीन के सर्वर में जा रहा था, वो पकड़ में आया तो विवाद हो गया। ऐसे भी आरोप लगे थे कि यूक्रेन में रूस ने चीन की कंपनी के कैमरे हैक करके यूक्रेन की सेना की लोकेशन देख ली थी। और तो और कई साइबर अपराधी भी कुछ कमजोर सुरक्षा वाले कैमरों को हैक करके बच्चों की लाइव फुटेज खुफिया तरीके से बेचते पकड़े जा चुके हैं। और चीन के राउटर भी बहुत लोग लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं, सस्ते भी होते हैं चीन में बने राउटर। अमेरिका ने तो नए विदेशी राउटर बैन ही कर दिए हैं कि राउटर अब जो लगेंगे वो वहीं बने हुए लगाने होंगे। चीन खुद भी अपने यहां दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाता है, अपने यहां भी तो लगाता है अपने लोगों पर नजर रखने के लिए, लेकिन वो खुद भी डरता है। खुद चीन की जासूसी एजेंसी ने भी चेतावनी दी थी कि विदेशी हैकर उनके कैमरों के नेटवर्क को भी हैक कर सकते हैं। और दुनिया भर में अब तो सेनाएं साइबर आर्मी भी बना रही हैं। सब समझ गए हैं कि अब युद्ध तकनीक का खेल हो गया है। जासूस और सैनिक जमीन पर उतारने के बजाय दुश्मन के नेटवर्क को हैक करके ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे में पब्लिक क्या कर सकती है? एक तो कैमरा या राउटर खरीद रहे हैं तो भारत में बना हुआ हो तो वो लेना बेहतर है हमारे लिए। आजकल तो वैसे भी नियम भी हो गया है कि भारत की लैब में टेस्ट करवाने पड़ते हैं राउटर वगैरह, चाहे बाहर से भी आए, कैमरे बाहर से भी आए तब भी टेस्ट होते हैं, तब मोहर लगती है बेचने के लिए यहां पर। लेकिन फिर भी एहतियात तो बरतनी चाहिए।
पासवर्ड बदलते रहने चाहिए जितने हो सके। इंटरनेट से कैमरे को कनेक्ट करने की जरूरत अगर नहीं पड़े तो मत कीजिए, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कीजिए। अपने लोकल कंप्यूटर पर, लोकल नेटवर्क पर होगा तो आपकी तस्वीरें वहीं तक रहेंगी। इंटरनेट पर गई तो फिर तो कोई भी उठा लेगा, अगर सुरक्षा पुख्ता नहीं हुई तो। और पुख्ता भी हुई तो हैकर तो पता नहीं क्या क्या करके उठा लेते हैं। और अब ये हवाई बातें तो है नहीं, हवाई बातें नहीं है। आयतुल्लाह खामनेई के साथ क्या हुआ दुनिया देख चुकी है। सीसीटीवी कैमरे अब एक हकीकत हैं जिनसे बचा तो जा नहीं सकता। राउटर के बिना काम तो चल नहीं सकता, लेकिन एहतियात के बिना चले तो खतरे को दावत देना ही हो जाएगा। कैमरा आपको देख रहा है, स्माइल प्लीज। 100 बात की एक बात।